नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके लिए अग्निवीर का ताड़ो बेंच लेकर आया हूं। कौन सा तोड़ दोस्तों? ताड़ो बेंच लेकर आऊं जिसमें हम आपको पूरा कोर्स करवाऊंगा। ताड़ो बेंच में क्या है, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा संख्या पद्धति। और आज से ही शुरू करते हैं अग्निवीर। अग्निवीर कैसे बना जाता है मैं आपको कल ये बता चुका हूं। अग्निवीर बनने के लिए क्या क्या प्रक्रिया होती है, 3 चरणों प्रक्रिया होती है, मैं आपको इस बारे में सब कुछ बता चुका हूं। आज तो देखते हैं अग्निवीर का मैथ शुरू करता हूं और ताड़ो बेंच के नाम से शुरू करते हैं। आओ दोस्तों, आज देखते हैं अग्निवीर का संख्या पद्धति में क्या होता है। अग्निवीर के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। संख्या पद्धति दोस्तों, पहले मैं आपको बता दूं संख्या पद्धति क्या है। थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में डिटेल बता दूं, थोड़ी सी क्या होता है, किस प्रकार होता है, क्या है। देखो, आओ दोस्तों चलते हैं। आप सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए? जातेमान पता होना चाहिए। सबसे पहले किसी भी संख्या का जातेमान। मैं आपको शुरू करता हूं आज संख्या पद्धति मैथ। जातीय मान पता होना चाहिए। जातीय मान। अच्छा, जाति से पता लगा, जिस जाति में उस जाति में तो रहेगा दोस्तों। जाति से पता लगा, जैसे कि 1 2 3 4 8 9 7 6, इनका जातीय मान। किसी भी संख्या का जातीय मान पूछा है। सबसे पहले क्या पूछा? जातीय मान। जातीय मान पूछा। एक का जातीय मान तो वही जातीय मान वही रहेगा। एक का जातीय मान एक ही रहेगा। 2 का जातीय मान 2 ही रहेगा। 3 का जातीय मान 3 ही रहेगा। 4 का मतलब जो संख्या है उसका जातीय मान वही रहेगा जो है। यानी कि 9 का जातीय मान 9, 7 का 7, 6 का 6। जो जातीय मान है वही जातीय मान, जो जाति है वही जातीय मान रहेगा। एक से संख्या होती है 1 से लेकर 9 तक। 1 से लेकर 9 तक की जातीय मान वही होता है जिसे इंग्लिश में बोलते हैं फेस वैल्यू। क्या बोलते हैं दोस्तों? फेस वैल्यू। फेस वैल्यू वही होती है जो 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, जो फेस होता है, जिसकी फेस करते हैं ना दोस्तों। तो आपको जातीय मान पता लग गया होगा जातीय मान क्या होता है। अब देखते हैं स्थानीय मान। क्या देखते हैं दोस्तों? स्थानीय मान। अब स्थानीय मान क्या होता है, किस प्रकार होता है? हम आपको क्या बताया अभी? जातीय मान। अब देखते हैं स्थानीय मान। जैसे कि 1 2 3 4 8 9 7, इसने क्या कहा दोस्तों? इसमें 4 का स्थानीय मान क्या होगा, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं प्लेस वैल्यू। क्या बोलते हैं? प्लेस वैल्यू। इंग्लिश में बोलते हैं प्लेस वैल्यू। अभी मैं पूछा जातीय मान, अब मैं बता, इसका पॉइंट बताऊंगा दोस्तों मैं आपको। अभी क्या बता रहा मैं आपको? स्थानीय मान। स्थानीय मान क्या होता है? एक का, किसी का भी स्थानीय मान पूछा, इसने पूछा 4 का स्थानीय मान, तो 4 से इधर कितने अंक है वो देखना। क्या है? 4 से इधर कितने अंक है वो देखना है। 4 से इधर 1 2 3 अंक है, तो यहाँ 4 लिखो, 1 2 3 जीरो बनाओ। जितने भी अंक है उतनी जीरो लगा दो। ये होगा स्थानीय मान 4 का 4000। ठीक दोस्तों, इसने कहा 8 का स्थानीय मान बताओ, तो 8 से इधर कितने अंक है? 1 2, तो 8 2 जीरो लगा तो 800 हो जाएगा स्थानीय मान। ये बोल लगा 3 का स्थानीय मान बताओ, तो 3 से इधर कितने अंक है? 1 2 3 4 जीरो लगा दो, 1 2 3 4 जीरो लगा दो, ये स्थानीय मान हो जाएगा। इसे बोल लगा 2 का स्थानीय मान, तो 2 से इधर 1 2 3 4 5 जीरो है, तो 2 लिख के 1 2 3 4 5 लिख दो, ये हो जाएगा स्थानीय मान। ये बोल लगा 1 का स्थानीय मान, तो 1 से इधर कितने अंक है? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये हो जाएगा इसका स्थानीय मान। मतलब जितनी भी संख्या है उससे इधर उतनी ही जीरो लगा दो, उसका स्थानीय मान हो जाएगा। तो आपको जातीय मान और स्थानीय मान अच्छे से समझ आ गया होगा। नहीं आया तो दोस्तों कमेंट करके बताना।
अब आओ देखते हैं थोड़ा सा स्थानीय मान दशमलव में। किसी कोई भी संख्या अगर दशमलव में है उसका स्थानीय मान कैसे निकालते हैं, किस प्रकार उसका स्थानीय मान निकालते हैं। और दोस्तों देखते हैं स्थानीय मान कैसे में दशमलव की संख्याओं का स्थानीय मान कैसे निकाला जाता है। जैसे कि 123.487 इसने क्या कहा, पहले तो देखो दोस्तों 3 इसने कहा 3 का स्थानीय मान, तो 3 का स्थानीय मान 3 ही रहेगा। 2 का स्थानीय मान 20 हो जाएगा, 2 से इधर एक ही अंक, पॉइंट को अंक छोड़ दो अभी। 1 का स्थानीय मान 1 और 2 0 100 हो जाएगा, 1 का स्थानीय मान 100 हो जाएगा। अब 4 का स्थानीय मान, पॉइंट इधर एक ही अंक है तो 4/10 हो जाएगा, 4 का स्थानीय मान, पॉइंट से इधर जो भी अंक होगा। अब 8 का स्थानीय मान दोस्तों 8/100 हो जाएगा, 2 अंक है। 7 का स्थानीय मान 1 2 3 7/1000 हो जाएगा, 3 0 लग जाएगी। ये होंगे स्थानीय मान दशमलव के इधर से। ठीक दोस्तों, तो मैं आपको क्या बताया, जात्यमान और स्थानीयमान संख्या पद्धति का मैं बिल्कुल आपको अभी बेसिक बता रहा। अभी क्या बताया, जात्यमान और स्थानीयमान बताया हूं। अग्निवीर में मैथ में 15 प्रश्न आएंगे जो 30 नंबर के होंगे, अभी मैं उस पर चर्चा कर रहा हूं दोस्तों। अभी मैं आपको मैथ में जो सिलेबस बताया था, मैं आपको कल वीडियो में, कल मैं जो आपको पढ़ाया था उसका सिलेबस बताया था 15% 30 नंबर, और मैं उसका संख्या पद्धति शुरू करा हूं आज। संख्या पद्धति नंबर सिस्टम से शुरू करा हूं। नंबर सिस्टम में 2 टॉपिक बता चुका हूं, कौन से, जात्यमान और स्थानीयमान। आओ देखते हैं पेपर में कैसे जात्यमान और स्थानीयमान आते हैं। अभी मैं 2 टॉपिक के बारे में बात करता हूं अभी। ठीक दोस्तों, जात्यमान और स्थानीयमान के बारे में बात करता हूं। इसमें प्रश्न क्या आएगा, ये है आपका प्रश्न है जात्यमान का और स्थानीय मान का। ठीक दोस्तों, ये आपका प्रश्न होगा जात्यमान और स्थानीय मान का। इसमें क्या होगा, आओ देखते हैं, इस बारे में थोड़ा सा देखते हैं। आओ, इसने क्या कहा है, 94375 का 7 का स्थानीय मान बताओ। क्या बताना, 7 का स्थानीय मान बताना है। तो 7 से भी क्या बताना, 7 से इधर कितने अंक है, 1 2 2 0, तो 700 हो जाएगा स्थानीय मान। इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। समझ गए दोस्तों, ऐसा प्रश्न स्थानीय मान का आ सकता है। ठीक, आओ अब देखते हैं। इसने कहा 8 के 2 स्थानीय मानों का अंतर बताओ। 8 के दोनों 2 8 है इसमें दोस्तों, इस 8 के जो दोनों 8 है इसका स्थानीय मान पूछा, तो हम क्या करेंगे, 8, अब यहाँ 1 2 3 4 0 लगा दो। क्या कहा, हम आपको क्या बताया था, जितनी भी अंक है उतनी 0 लगा दो। अभी बेसिक बताया, जितने भी अंक है उतनी 0 लगा दो। क्या है, यहाँ 8 से इधर 1 2 3 4, तो 4 अंक 0 लगा दो। अब 8 से इधर कितना अंक है, 1 अंक है, तो यानी कि 8 से इधर 1 अंक, 1 8 के इधर तो 1 8 के इधर तो क्या 4 अंक है, 1 8 के इधर 1 ही अंक है, तो यानी कि 1 ही अंक, 1 ही 0 लगेगी। तो 1 इस 8 में 80,000 में से 80 घटाना है, 0 में से 0 गए 0, 10 यहाँ देखो इधर से 10 में से नहीं, 0 में से 8 नहीं जाते दोस्तों। अब यहाँ की क्या करेंगे, इधर से 2.5 होंगे 10, 10 में से 8 गए 2, यहाँ क्या बचा 9, यहाँ क्या बचा 9, और यहाँ क्या बचेगा 7। तो क्या आंसर आ जाएगा 79920, 79920, 79920, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों ये आपकी समझ आया होगा। आओ अब देखते हैं इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न। इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न, इसने कहा संख्या ये है का स्थानीय मान बताओ। किसका, इसने कहा देखो दोस्तों हमें नहीं पता किसका बता, लेकिन ऑप्शन के पता लग रहा 8 8 8, तो 8 का स्थानीय मान पूछा। ऑप्शन से पता लग रहा 8 का स्थानीय मान पूछा, 8 ये है 8, 8 से तो कितने 0, 1 2, तो 2 0 लगा दो। 8 का स्थानीय मान हो जाएगा 800, 800 इज राइट आंसर। 8 का स्थानीय मान क्या होगा 800, क्यों, क्योंकि 8 से तो कितने 0 है, 2 अंक है, तो 2 0 लगा दो। आओ अब देखते हैं प्रश्न नंबर, इन्होंने क्या कहा है, संख्या 3 6 7 1 9 के 5 के स्थानीय मान और अंकित मान। अंकित मान क्या होता है दोस्तों, अंकित मान होता है क्या, फेस वैल्यू या कि जातीय मान, जातीय
मान होता है अंकित मान। जो अंकित मान होता है उसको जाते मान बोल सकते हैं। तो जैसे किसने कहा 5 का जाते मान होता तो 5 1 2 3, 5 का कहा ना दोस्तों 1 2 3 यानी 5000, 1 2 3 3 जीरो लगा दो 5000 आ जाएगा। 5 का पहले हमने क्या निकाला स्थानीय मान। स्थानीय मान क्यों निकाला? क्योंकि इन्हें पूछा है स्थानीय मान। इससे जो कितने अंक होंगे 1 2 3, 3 अंक होंगे तो 3 जीरो लगा दो, ये होगा 5000। इन्हें पूछा अंकित मान है कि जाते मान, जाते मान वही रहेगा, जाते मान वही रहेगा 5 रहेगा। तो हम क्या करेंगे 5000 में से 5 अंतर पूछा तो घटा देंगे। अब घटाना मैं आपको बता रहा हूं क्या 10 जीरो में से 5 नहीं जाते तो इधर से एक ढाई ले लो, तो यहां होगा 10 में से 5 गए 5, यहां आएगा 9, यहां आएगा 9, यहां आएगा 4। ठीक, तो क्या आएगा 4995, 4995, 4995। ऑप्शन सी बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आओ अब चलते हैं नेक्स्ट पर्सन की ओर। इसने क्या कहा 4 और 2 के स्थानीय मानों का अंतर बताओ। इसमें दो संख्या, एक तो 4 कह दिया, एक 2 कह दिया, इनके स्थानीय मानों का अंतर, यानी कि 4 ये है 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो यहां हो जाएगा, लिखो दोस्तों 4 1 2 3 4, समझ गए होंगे। 4 का स्थान मान क्या होगा 40,000, 2 का स्थान मान 2 ही रहेगा, लास्ट में 2 से इधर कोई अंक नहीं है दोस्तों, नहीं है ना, तो यहाँ खाली 2 ही रहेगा। तो हम क्या करेंगे 40,000 में से 2 माइनस कर देंगे, 10 में से 2 गए 8, यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा 9, यहाँ आएगा 9, यहाँ आएगा 9, यहाँ आएगा 3, तो 39,998, 39,998, 39,998, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों ये भी आपकी समझ आया होगा। अब देखते हैं पॉइंट वालों में, पॉइंट वालों का 4 का अंकित मान। अंकित मान अभी क्या बताया मैं, क्या बताया अंकित मान, क्या बताया अंकित मान बताया हूं मैं जातीय मान। क्या बताया जातीय मान। अंकित मान होता है दोस्तों जातीय मान, और इसका 4 का जातीय मान पॉइंट से कहीं भी हो 4 का जातीय मान 4 ही रहेगा, वही तो बता 4 का जातीय मान 4 ही रहेगा, जिस जो है जातीय मान उसका वही रहेगा, 4 का जातीय मान 4 ही रहेगा। अब अच्छा प्रश्न है क्या दोस्तों, अब अच्छा प्रश्न मैं आपको क्या बताया भी, जातीय मान स्थानीय मान के बारे में बात है, वही प्रश्न है जातीय मान स्थानीय मान के। क्या है इसने कहा 8 का स्थानीय मान बताओ, किसका 8 का स्थानीय मान, 8 इसका दिख रहा आपको, इस 8 का स्थानीय मान बताना है। तो हम क्या करेंगे 8 बटा क्या करेंगे पॉइंट 1 और 2 जीरो है, पॉइंट 1 और 2 अंक है, 3 और 8 दोनों है, तो यानी कि 3 का पॉइंट का तो 1 लगेगा, 3 का 1 जीरो और 8 का 1 जीरो, तो 8 बटा 100 हो जाएगा स्थानीय मान, 8 बटा 100 इज द राइट आंसर, 8 बटा 100 स्थानीय मान हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं स्थानीय मान ही, इसने कहा 9 का स्थानीय मान बताओ, इस 9 का स्थानीय मान बताओ, तो क्या करेंगे पॉइंट से इधर में क्या बताया 9 बटा पॉइंट से इधर क्या बताया मैं आपको 9 बटा 1 2 3 4, 4 जीरो लगा दो, 1 2 3 4, 9 बटा 10,000, 9 बटा 10,000 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट। 9 बटा 10,000 1000 नहीं, क्यों, क्योंकि देखो पॉइंट 1 2 3 4 लास्ट में पूछ लिया 9 का, तो 4 जीरो लगानी पड़ेगी, तो होगा स्थानीय मान। अब चलते हैं, अब आ जाओ दोस्तों क्या पे आ जाओ। अब देखो मैं आपको क्या बताया, स्थानीय मान और जातीय मान बता चुका, स्थानीय मान और जातीय मान कैसा करते हैं ये बता चुका। अब मैं आपको बताता हूँ टाइप हुआ कौन सा, स्थानीय मान। दूसरा टाइप क्या हुआ जातीय मान। तीसरा टाइप क्या होगा, तीसरा टाइप होगा इकाई का अंक। क्या है, चलो मैं आपको पढ़ा रहा, इकाई का अंक। क्या दोस्तों इकाई का अंक, यो तांडव के साथ आज अग्निवीर तांडव ही करेंगे, ठीक है। क्या है तांडव बेंच है और अग्निवीर तांडव चल रहा है, तांडव बेंच है और अग्निवीर तांडव चल रहा है दोस्तों, ठीक है। इसके साथ मैं आपको पूरा तांडव ही करके दिखाऊंगा, मैथ रीजनिंग और
जी के जो भी इस सिलेबस में 50% है, मैं आपको 50 के 50 करवाऊंगा, यानी कि 100 नंबर के 100 नंबर आपको करवाता हूं जीडी में फिलहाल, अग्निवीर, जीडी और क्या टेक्निकल। ठीक, अब चलते हैं इकाइक अंक। इकाई देखो, जात्यमान हो गया, स्थानमान हो गया, वह इकाइक अंक। इकाइक अंक क्या करेंगे, जैसे कि 241 गुना 823 गुना 942 में पूछा है इकाइक अंक बताओ। तो दोस्तों पहले इकाइक अंक क्या होता है, इकाइक अंक जैसे कि इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ऐसे ही तो होता है। ये होता है जो इधर का होता है इकाइक अंक। इसमें होगा 1, इसमें होगा 3, इसमें होगा 2, ये होंगे इकाई का अंक। तो यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 2, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, इकाई अंक क्या आ जाएगा इसमें 6। इकाई अंक आप समझ आ गया होगा इकाई अंक क्या होता है, क्या होता है, बस इकाई के अंक की ही गुना होती है, तो आप इकाई अंक समझ गए होंगे। जैसे कि देखो, चलो मैं आपको बता रहा इकाई अंक क्या होता है, एक और इकाई अंक 1-2% और लेकर दिखा रहा मैं इकाई अंक के। जैसे कि इसने कहा है दोस्तों इकाई अंक 112 गुना 848 गुना 924 गुना 314 में इकाई का अंक बताना है। तो केवल क्या करेंगे, इकाई के अंक की ही गुना कर देंगे। क्या करेंगे, यहाँ 2, 4, 8 दूनी 16, 16 में इकाई अंक 6, 16 की गुना नहीं करनी, केवल इकाई के अंक की गुना करनी। तो इकाई अंक 6 जगह 6 चौक 24, 24 में इकाई अंक 4, फिर 4 चौक 16, 16 में इकाई अंक 6, तो क्या आ जाएगा, इकाई अंक 6 आ जाएगा। तो आपको इकाई अंक अच्छे से समझ आ गया होगा। लेकिन दोस्तों अगर बीच में गुना है तो इकाई अंक की गुना करेंगे, लेकिन अगर क्या है, मैं आपको थोड़ा सा और बता दूं, यदि बीच में गुना ना हो, बीच में क्या हो, जोड़ घटा हो, जैसे कि ये है 324 प्लस 832 में इकाई अंक पूछा, तो हम क्या करेंगे, केवल इकाई के अंक को जोड़ देंगे। यानी कि यहाँ 4 है प्लस यहाँ क्या है 2 है, तो 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा इकाई का अंक। क्यों, क्योंकि बीच में प्लस है, और बीच में माइनस होगा तो माइनस करेंगे, बीच में घटा होगी तो घटा करेंगे, बीच में गुना है तो गुना करेंगे, बीच में भाग है तो भाग करेंगे, केवल इकाई के अंक को। इकाई अंक आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो दोस्तों इकाई अंक कैसा होता है, क्या होता है, इस बारे में आपको मैं बता चुका। अब देखते हैं क्या देखते हैं, अब देखते हैं इकाई के अंक में हम कैसे कैसे किस प्रकार प्रश्न आते हैं। और अब देखते हैं इकाई अंक के बारे में थोड़ी सी जानकारी, कैसे प्रश्न आते हैं इकाई के अंक के। ये है आपका क्या कहा है इसने दोस्तों, देखते हैं प्रश्न नंबर 10, इसके बारे में इकाई के अंक के क्या कहा है, देखो यहाँ आओ। इसने कहा गुणनफल 694, 538, 787 इस टाइप की संख्या इकाई अंक बताओ। तो अभी क्या बताना, गुण है बीच में, इकाई अंक की गुना कर दो, आंसर आ जाएगा। यहाँ इकाई अंक क्या है 4, 4 गुना, यहाँ इकाई अंक क्या है 8, 8 गुना, यहाँ इकाई अंक क्या है 7, 7 गुना, यहाँ इकाई अंक क्या है 3, यही तो है इकाई अंक। तो हम इनकी गुना करेंगे, 8 चौक 32, इकाई अंक क्या आ जाएगा 2, क्या आ जाएगा 2, फिर 7 दूनी 14, इकाई अंक क्या आ जाएगा 4, क्या आएगा 4, फिर 4 तिया 12, इकाई अंक क्या आ जाएगा 2, तो इसका आंसर आ जाएगा इकाई अंक क्या आ जाएगा 2, 2 इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपकी इकाई अंक समझ आ गया होगा इकाई अंक कैसे निकालना। क्या बता, सबसे पहले जात्यमान, स्थान्यमान, अब तीसरा टाइप चला इकाई अंक, तो आपको इकाई अंक भी समझ आ गया होगा दोस्तों। और चलते हैं इकाई अंक नेक्स्ट। इसने क्या कहा, इसमें इकाई अंक बताना 4, क्या है 4 गुना, इसमें क्या अंक क्या है 8 गुना, इसमें क्या अंक क्या है 4 गुना, इसमें क्या अंक क्या है 6, क्या है 6, तो हम क्या करेंगे 8 चौक 32, 2 आ गया, 4 दूनी 8, 8 छंग 48, 48 में क्या आ गया 8, इसका 8 आंसर हो जाएगा इकाई अंक 8।
तो आपको इकाई अंक अच्छे से समझ आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। इसमें इकाई अंक पूछा है 91, 92, 93, 94। दोस्तों 95 भी होगा, यहाँ 95 भी होगा, 96 भी होगा, 97 भी होगा, यहाँ कहां तक होगा 99 तक इकाई अंक बताओ। 91 से 99 तक इकाई अंक बताओ, यूनिट इकाई अंक बताओ। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 94 के बाद जब 95 आएगा तो यहाँ 5 और 4 की गुणा 5 चौक 20 हो जाएगा। अब इकाई अंक 0 आ जाएगा। जब इकाई का अंक 0 आ जाएगा, किसी भी संख्या की गुना 0 में करते हैं तो इकाई अंक 0 ही रहेगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 0, इकाई अंक 0 ही रहेगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब चलते हैं, इसने कहा देखो दोस्तों, अब तक क्या थी, गुणा थी। गुणा में इकाई अंक कैसा करते हैं पता लग गया। अब इकाई अंक निकालने का पहला टाइप क्या है, गुणा। अब दूसरा टाइप क्या हो जाएगा, चलो मैं आपको दूसरा टाइप बता रहा है इकाई अंक कैसे निकालते हैं। आओ देखते हैं दूसरा टाइप। जैसे कि इसने कहा 7 की घात 105 है, इसमें इकाई अंक क्या हो। पहले तो आप समझो 7 की घात 105 का मीनिंग क्या होता है। 7 की घात 105 का मीनिंग होता है 7 की गुना 105 बार, 7 की गुना 105 बार, यही तो होता है दोस्तों। तो यानी कि इतना बड़ा करोगे हम नहीं करने के, तो हम क्या करेंगे, जो अगर इकाई अंक पूछा है, जो घात दे रखी है, क्या जो पावर दे रखी है, जो घात दे रखी है, इसे 4 से भाग करेंगे। क्या करेंगे, इसे 4 से भाग करेंगे, इसके अंतिम 2 अंक को, जो घात दे रखी है उसके अंतिम 2 अंक को 4 से भाग करेंगे, और जो शेष बचेगा वो घात लिखेंगे, वही इकाई अंक होगा। जैसे कि क्या कहा इसने, 5 0 और 5 अंतिम 2 अंक क्या है 0 और 5, 4 से भाग करो 4 1 4 बचेगा 1, तो हो जाएगा 7 की घात 1। और 7 की घात 1 का मीनिंग हो 7, और 7 का मीनिंग हो इकाई अंक क्या आ जाएगा 7। समझ गए दोस्तों। जैसे कि ये कहेगा 8 की घात 113, 8 की घात 113, 113 कह दिया। अब अंतिम 2 अंक 13 है, 13 को 4 से डिवाइड करो, 4 तिया 12 बचेगा 1, तो इसे क्या लिखेंगे 8 की घात 1, और 8 की घात 1 का मतलब 8 1 8, इकाई अंक आ जाएगा 8। तो जब कोई संख्या घात में दे रखी है उसका इकाई अंक कैसे निकालते हैं आपको ये पता लग गया होगा। अब देखते हैं इकाई अंक कैसे निकालते हैं। आओ दोस्तों देखते हैं इकाई अंक, घात वाले की संख्याओं का इकाई का अंक। अभी मैं आपको क्या बता रहा, जो अग्निवीर में इकाई का अंक जात्यमान स्थानीयमान पूछा जा सकता है। अग्निवीर का दोस्तों सिंपली पेपर आएगा, टफ पेपर नहीं आएगा। अब देखते हैं, वो पर्सन है, इसने कहा एकांक, एकांक मतलब इकाई अंक ही होता है दोस्तों। क्या कहा इसने, एकांक, एकांक मतलब इकाई अंक ही होता है। इसने कहा है ये क्या कहा है ना 36 है घात, और यहाँ 24, ये 20 है, तो इसका मतलब पूरी की पूरी कटेगी, और बीच में माइनस है तो इकाई अंक को घटाना। देखो पूरी की पूरी कटेगा मतलब जी 36 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 नम 36 पूरा कट गया। अब यहाँ 4 को जब 4 से 20 को डिवाइड करेंगे यहाँ पूरा कट गया। अब देखो ये क्या है, जिस पर्सन में घात पूरी की पूरी कट जाए, जिस पर्सन में घात पूरी की पूरी कट जाए, इकाई अंक पूछा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ जब घात पूरी की पूरी कट जाए तो 4 नम 36 पूरी कट गई, तो इसे लिखेंगे 3 की घात 4। जिस क्या लिखेंगे, जिस संख्या से भाग दे रहे वही घात लिखेंगे, जिस संख्या से भाग दे रहे वही घात लिखेंगे। माइनस, तो यहाँ क्या लिखेंगे 2 की घात 4। क्यों 4 क्यों लिखेंगे, अभी पूरी की पूरी कट गई, तो यहाँ क्या आएंगे 3 की घात 4 का मतलब 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, 3 की घात 4 का मतलब 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81। देखो जिस पर नहीं आता एक बार मैं आपको बता रहा, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81। ठीक दोस्तों। अब है 2 2 की घात 4, 2 की घात 4 मतलब 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 माइनस 16। अब हम इकाई अंक 1 में से 6 नहीं जा सकते, तो इधर से एक 2.5 ले लो, 11 11 में से 6 गए 5, तो इकाई अंक क्या आ जाएगा 5। एक तरीका इसका जो है, एक तरीका इकाई अंक की गुना कर लो, लेकिन बड़ा 81 ना करो, 81 को जैसे 3 तिया 9, अगर 9 तिया 27 पे 7 21, 21 में से घटा दो, 21 में से घटा दो 6,
यानी कि 21 मतलब 6 गए जब भी 15, 15 में इकाई अंक 5, तो इसका आंसर आ जाएगा 5। कैसे कर लो जैसा आपको अच्छा लगे। आओ अब देखते हैं नेक्स्ट पर्सन इकाई अंक इतना का वही है जो मैं आपको बता क्या है 7 की घात 105 में इकाई अंक क्या होगा। क्या पर्सन है 7 की घात 105 में इकाई अंक क्या होगा। अब 105 को 4 से डिवाइड करो, 4 से डिवाइड लास्ट के दो अंक को ही करना दोस्तों। 05 को 05 को 4 से डिवाइड कर क्या आया 05 को 4 से डिवाइड करके 4 एकम 4 एक शेष बचा है तो 7 की घात 1 लिखेंगे और 7 की घात 1 का मतलब हो जाएगा 7। इसका आंसर आ जाएगा इकाई अंक 7। तो आपको इकाई अंक समझ आ गया होगा। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट पर्सन इसने क्या कहा देखो दोस्तों क्या आप लिख लो नोट करके 5 6 1 की घात कितनी भी हो इसमें इकाई अंक 1 5 6 ही होगा ये याद रखना। अब देखो यहाँ 3 है 3 की घात 65 है 65 को 4 से डिवाइड करेंगे 65 को 65 को 4 से डिवाइड करेंगे तो शेष बचेगा 1। अब 1 बचेगा तो इसे लिखेंगे 3 की घात 1 गुना। अब 6 की घात कितनी भी हो दोस्तों इकाई अंक 6 ही रहेगा जो मैं अभी बताया 6 की घात कितनी भी हो इकाई अंक 6 ही रहेगा। अब यहाँ 7 की घात 71 71 को 4 से डिवाइड करो 4 एकम 4 बच गए 3 4 से 28 बच गए 3 यानी कि हो गया कितना 7 की घात 3 तो इसे क्या 36 18 गुना 7 की घात 3 का मतलब 7 गुना 7 गुना 7 7 की घात 3 का मतलब 7 गुना 7 गुना 7 तो यहाँ हो जाएगा 8 7 56 56 में क्या अंक 6 7 छंग 42 42 में क्या अंक 2 7 दूनी 14 14 में क्या अंक 4 तो इकाई अंक क्या आया 4 तो इकाई अंक क्या आया 4 ऑप्शन सी। तो दोस्तों आज मैं आपको संख्या पद्धति पढ़ाया हूं अग्निवीर का और इसमें आपको 3 टाइप बताए हूं एक जात्यमान स्थानीयमान और इकाई अंक। तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। वीडियो कैसी लगी है आपको कमेंट करके बताना और वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।